हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में, इस क्लास में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बने रहें और बिना देर के सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि केमिकल इक्वेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को मोस्ट इंफॉर्मेटिव वे में रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के तौर पर, तो वो क्या कहलाती है, एक केमिकल इक्वेशन या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो मोस्ट इंफॉर्मेटिव कैसे होती है, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी उससे निकलने वाली कोई भी हीट या लाइट, या फिर उस केमिकल रिएक्शंस को वो फास्ट हुई है, वो स्लो हुई है, उसमें कोई कैटलिस्ट लगा है, ये सारी चीजें हम एक केमिकल इक्वेशन में दिखा सकते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा जानकारी से भरा जा सकता है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि वो क्या है, बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देन एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, आप यहां पर देख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है इस तरीके से, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये जो स्मॉल लेटर्स में ए बी सी डी आप देख सकते हैं, ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में अगर हम देखें, यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर केमिकल इक्वेशन के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन, कोयला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, CO2 बनता है, केमिकल इक्वेशन का उदाहरण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, केमिकल इक्वेशन का उदाहरण है। या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। और उससे केमिकल इक्वेशन जो बन रही है वो हमने लिखी हुई है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, पर दिक्कत तो हमें केमिकल इक्वेशन को लिखने में आती है, वो कैसे दूर होगी। तो बेटा इसमें दो बातें समझनी जरूरी है। वो दो बातें क्या, कि केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त दो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो आपको याद रखने हैं। अगर आप ये दो रूल्स याद रखेंगे तो आपकी केमिकल इक्वेशन ना तो लिखने में गलत होगी और ना ही आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते वक्त आपको कोई परेशानी आने वाली है। तो पहला क्या है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्लास 9th का भी टॉपिक है, 9th में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। हाँ बिल्कुल, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर सकते हैं। यानी रिएक्टेंट की तरफ जितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट की तरफ भी रहेंगे। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या कहता है कि जो भी दो एटम्स आपस में मिलकर या टूटकर कुछ नया बना रहे हैं, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे बाय मास। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आप लोगों ने सुना होगा H2O जो होता है ये 1:8 रेशियो होता है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। ठीक है, कैसे, कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूं, कोई बात नहीं। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। दो हाइड्रोजन है तो 2:16 आएगा। अगर आप इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आएगा। याद रखना है आपको, बाकियों में भी ऐसा ही होता है। अब अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जानते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, हाँ गुड। अब यहां पर देखो, अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देखें एग्जांपल में H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O। अब H2 दो हाइड्रोजन है, O2 दो ऑक्सीजन है, पर जब ये प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हाइड्रोजन तो दो हैं, ठीक है, पर ऑक्सीजन एक ही है। यानी ये कैसी इक्वेशन हो गई, अनबैलेंस्ड। ये कैसी इक्वेशन हो गई, अनबैलेंस्ड। और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो सही से इंफॉर्मेशन नहीं देती है। किसी भी इक्वेशन को लिखने का जो हमारा
जो हमारा ध्येय होता है वो पूरा नहीं होता। तो कैसे करेंगे? दो मेथड्स हैं जो क्लास 10th में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अलजेब्रिक मेथड, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, और 99% कोई भी जो है इक्वेशन आपकी गलत नहीं होगी बैलेंस करने में। और दूसरा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि सब बताते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल बताता हूं। यहां पर यानी तुक्केबाजी करनी होती है, पर कैसे? विज्ञान के आधार पर, साइंस के आधार पर, साइंस के रूल्स के आधार पर। वो दो रूल्स हमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन के, अगर वो फॉलो करते हुए हम हिट एंड ट्रायल भी करेंगे तो भी हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो पहले एग्जांपल लेते हैं, पहले वाला ही। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी सीखोगे अभी। ठीक है, H2O, तो सिंपली जैसे कि हमने देखा, मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोजन इधर दो हैं, इधर दो हैं, पर ऑक्सीजन इधर दो हैं, इधर एक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा एक बैलेंस करते हुए एक नियम याद रखना है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इनके पास एक बॉक्स बना लोगे, चाहे वो एक इमेजिनरी बना लो। हमें इन बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखना नहीं है, जो लिखेंगे बाहर लिखेंगे, और जो बाहर लिखा रहेगा वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर ऑक्सीजन दो है, हमने दो, इसको दो करने के लिए जब यहां दो लगाया तो क्या हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो दो हो गए पर हाइड्रोजन चार हो गए, तो एक दो हमने यहां पर लगा दिया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड। और अब आप देखोगे कि दोनों ही तरफ जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या सबकी बराबर हो गई है। ठीक है, ये हो गई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही आप इसमें भी बैलेंस करना चाहें, जो बोर्ड पर लिखी हुई है दूसरी इक्वेशन, Mg प्लस O2 MgO, यहां पर भी अगर आपको बैलेंस करना है तो सेम हो गई बैलेंस। ये बहुत इजी लग रहा है, पर कुछ इक्वेशंस जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें बैलेंस करने में हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ी परेशानी आने लगती है। तो उसके लिए हम एक मेथड अपनाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस मेथड से आपका कोई भी इक्वेशन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अलजेब्रिक मेथड में, कि जितने भी हमारे किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये बातें बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखनी है। और जो राइट साइड में है इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, एरो ये दिखाती है कि रिएक्शन हुई है। ठीक, अगर इसमें कोई कैटलिस्ट वगैरह होता है तो हम उसको एरो पर दिखा देते हैं। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई है तो वो हम आगे यहां पे प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा एक उसमें। फिलहाल हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबके आगे ये ABCD लिख लेना है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी ना। अब क्या करना है, देखिए Fe कितने हैं यहां पर? एक। Fe यहां पर कितने हैं? 3। यानी एक A बराबर है 3 C के। ठीक है, अभी से हम इक्वेट करेंगे। दूसरा, अगर आप B को देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी 2B। जबकि यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2D। ये भी क्या हो गया? इक्वेट हो गया। आसान सी बात हो गई। अब ऑक्सीजन को हम करते हैं बैलेंस, तो B में ऑक्सीजन कितना है? B एक ही है। जबकि यहां पर प्रोडक्ट साइड में कितना है? 4 है, तो C कितना हो जाएगा? 4। अब अगर आप यहां पे सीधा सीधा देख सकें तो A बराबर है 3C के, 2B बराबर है 2D के, या B बराबर है D के, एक ही बात है। और B बराबर है 4C के भी। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सिंपल सी बात करनी है, एक सिंपल, बिल्कुल कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं आएगी, कि जितने भी हैं यहां पर इसमें से किसी एक को, A B C या D में से किसी एक को आपको एक मान लेना है। ठीक है, तो चलो हम यहां पर किसको? C को एक मान लेते हैं। लेट C इज 1। जब हम C को 1 मान लेंगे तो क्या होगा? A बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, B बराबर कितना आ जाएगा? 4। B बराबर कितना आ जाएगा? 4। अगर B बराबर 4 है तो D बराबर कितना आ जाएगा? बोलो, कितना आ जाएगा? D बराबर आ जाएगा 2D बराबर 2 इंटू में 4, और D बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो आपने C, A, B और D की वैल्यू निकाली है वो अपनी इक्वेशन में यहां पर पुट कर देनी है और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए Fe, A बराबर कितना आया? 3, लिख दिया। H2O, B बराबर कितना आया है? देखो 4, लिख दिया। Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखो C बराबर कितना आया है?
एक आपने यहां कुछ करना ही नहीं है, और d बराबर कितना आया है 4। अब आप देखो बैलेंस हुई इक्वेशन की नहीं हुई, देखो Fe इधर कितने हैं 3, Fe इधर कितने हैं 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड, और हाइड्रोजन 4 इंटू में 2 8, 4 इंटू में 2 8। हो गई इक्वेशन बैलेंस की नहीं हो गई? ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस मेथड को 2-3 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस करना है। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, और इतना इजी लगने लगेगा कि आपसे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और गलत भी कभी भी नहीं होगी। मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को आप बैलेंस कर पाएंगे। तीसरा मेथड मैंने इसमें एक और लिखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ये 11th क्लास का होता है, तो यहां पर हमारे समझने के लिए नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को बंद करता हूं। फिर मिलेंगे आपसे इस चैप्टर के अगले हिस्से में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें बेटा। बहुत सारे के सारे चैप्टर, सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। उन बच्चों के लिए भी जिन्हें थोड़ा धीरे समझ में आता है, उन बच्चों के लिए भी जिन्हें बहुत फटाफट समझ में आता है, सबके लिए ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो सारे देखें, पूरे देखें। जो बच्चे थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं वो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, और जो आराम से समझना चाहते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे देखकर से समझ सकते हैं। तो नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। एक बात, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।